अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट सरदार वसीम और आप देख रहे हैं वसी टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हवाले से। तो आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसके अलावा मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद रखिएगा सब्सक्राइब के साथ आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करना ना भूलेगा। शुक्रिया। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ले लिया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा रेयर टॉपिक है मैथमेटिकल अलजेब्रा में, और आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ जगह पर ये टॉपिक मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, और उसी से हमने एक क्वेश्चन लिया। तो हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने से, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात, जो कांस्टेंट है वो आपने मूव करना है दूसरी साइड पे, और जो दूसरी बात यह है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो जो भी है आपने 1 बनाना है। तो अब हम चलते हैं यही दो काम करने। तो सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो किस तरह शिफ्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। 6x माइनस, अब यहाँ पर +5/9 है, तो दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो इसका साइन चेंज होगा और ये आ जाएगा 5/9। पहली बात मैंने आपको कही थी कि आपने कांस्टेंट शिफ्ट करना है। दूसरी बात जो आप मैंने कही थी वो हम करने वाले हैं कि जो एक कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, तो उसको हमने 1 बनाना है। तो उसको किस तरह 1 बनाएंगे देखते रहिएगा। अब हमारे पास जो भी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है तो वो हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो किस तरह डिवाइड करें ज़रा देखें। अगर इस तरफ हम डिवाइड करें तो ये दोनों टर्म के साथ डिवाइड होगा 9, इसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड होगा और इसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड में हमने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो काम किया वो लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 9। ठीक है जी। अब हम कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर आपके पास बच गया। जब आपने ये देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी 1 बन चुका है। अब यहाँ पर 3 के टेबल से ये दोनों डिवाइड होते हैं कि दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 3 9 और 3 2 6, और यहाँ पर आ जाता है 2x/3। इसी तरह -5/9 × 9 होता है 81। अब ये आपने सिचुएशन बना ली, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो काम इसमें आपने लाजमी करने हैं, जो आप कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें स्टेप है वो ये है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर फार्मूला आपके पास होता है a + b होल स्क्वायर। इसका फार्मूला अमूमन आम और बहुत रेयर फार्मूला है, a² + 2ab + b²। इसी तरह ये माइनस का फार्मूला है a - b होल स्क्वायर का a² - 2ab + b²। तो हमने ये शेप बनानी है जी। ये शेप किस तरह बनेगी, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 करें। तो यहाँ पर देखें कि ये कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म बन गई है x² और यहाँ पर x एज ए परफॉर्म हो रहा है। तो अब देखें a² है, साथ में माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला आपने लगाना है। तो देखें a² हो गया, माइनस हो गया। अब साथ में अगर फार्मूले को चेक करें तो वहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। तो आपने यहाँ पर देखना है, अगर इसमें नॉमिनेटर में 2 है तो आपने उसको सेपरेट करना है, यस देयर इज 2। अगर नहीं है तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि आपने इसमें 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है ताकि वो कैंसिल होके इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने देखना है उसके बाद क्या है, a है। a आपको पता है, यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर x मौजूद है, यस।
ये लिख दिया 2a। अब b हमारे पास नहीं मौजूद, तो b किस तरह निकलेगा जी? b बहुत आसान है जी, जो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर है वो b है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 1/3 है, दैट इज योर b। तो नेक्स्ट क्या है, b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि दोनों तरफ हमने क्या, b जो सा है यहाँ पर 1/3 है, इसका स्क्वायर ऐड यहाँ पर भी किया और इसी का स्क्वायर हमने दूसरी तरफ भी ऐड किया। जब कोई भी काम करना होता है इक्वेशन में तो आप दोनों तरफ करें, तब आपकी इक्वेशन सही सॉल्व होगी। अब हमारे पास ये बन चुके हैं जी फार्मूला। अब हम इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो अब देखें ए स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, -2ab, फॉर एग्जांपल एक्स को a समझे तो इसको b समझे। देखें a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और ये फार्मूला में दिखाता है कि ये किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ax एज a और इसी तरह माइनस फार्मूले को हमने देखकर लिखा, और इसी तरह b हमारे पास 1/3 है तो इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे -5/81 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये अंदर अप्लाई करना पड़ता है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको सॉल्व पहले करना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो 9th-10th में हैं लेकिन उनको एलसीएम लेना नहीं आता। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब दो फ्रैक्शन हो और उनके दरमियान या प्लस हो या माइनस हो तो लाजमी बात है आपने एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं, एक आपके पास 81 और एक 9 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा इसका नंबर सोचना है जो कि इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करता हो, तो सबसे छोटा नंबर ऐसा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 2 को, 2 दोनों को नहीं करता डिवाइड, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है। अब 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यस, ये डिवाइड करता है 3 को, 3 से डिवाइड होता है जो कि आपके पास 27 आंसर आता है। इसी तरह 9 भी 3 से डिवाइड होकर 3 आता है। फिर 3 से डिवाइड करें, 27 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास जो आंसर आता है वो 9 है, और इसी तरह ये 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाता है। नेक्स्ट अगेन 3 से डिवाइड करें, फिर 3 आता है, ये 1 एज इट इज़, फिर 3 से डिवाइड करें 1 and 1। तो अब आपने इन दोनों को जो ये जो से आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये फैक्टर जो बने हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 आपको पता है 9 होता है, 9 × 3 27 एंड 27 × 3 81। तो करना आपने ये है कि जब भी दो फ्रैक्शन आ जाएं तो नीचे वाला आपने वैल्यू को सेम बनाना होता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर 81 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 81 है। अब 9 को 81 किस तरह बनाएंगे वो आप नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। तो x -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 एज इट इज़ लिखें क्योंकि ये 81 है। अब इसको 81 बनाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 9 को मल्टीप्लाई करें, एंड यू गाइस नो कि 9 × 9 81 होता है, और जो आपने नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में वही नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ये ना भूलिएगा, क्योंकि अगर ये भूल गए तो आगे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब x -1/3 होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखें, तो दोनों 81 बन चुके हैं आपके पास, यस दोनों बन चुके हैं। और अब आपने करना ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो और दरमियान में आपके पास फ्रैक्शन में प्लस हो, तो अब करना ये होता है कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखें, ऊपर जो भी चीज़ है वो उसी तरह ऑपरेशन के साथ लिख दें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो करें, वो किस तरह होते हैं चलें देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह लिखी। अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस, जब डिफरेंट साइन हो तो वैल्यूज़ माइनस होती हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यूज़ माइनस करें, तो 9 - 5 आपके पास रिजल्ट 4 आता है। और यहाँ पर साइन लगाने का इशू है, तो साइन इस तरह लगता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन रिजल्ट में भी लगता है। तो रिजल्ट 4 है, 4 के साथ प्लस लगेगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, तो लगा लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो अब आपके x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो x को अकेला आपने रखना है एक साइड पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने स्क्वायर को यहाँ से हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग बोथ साइड या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे x -1/3 होल स्क्वायर
इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और 4/81 यहाँ पर है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया और आपके पास x माइनस 1/3 रिमाइंडर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़र 4 होता है, और नीचे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 ज़र 81 होता है। तो x माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा, ये जो सा है अलग स्क्वायर रूट ले लें या फिर इन दोनों का होल स्क्वायर ले लें, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लें, ये इससे कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, x माइनस 1/3 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये कैंसिल होकर प्लस माइनस 2/9 हो जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि 1/3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर एक और काम करें, आइदर ले लें, आइदर x माइनस 1/3 बराबर है 2/9 के, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, और या फिर x माइनस 1/3 इक्वल्स टू है माइनस 2/9 के। तो ये माइनस हो रहा है, इधर दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये आपके पास 2/9 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब वही काम है, दो फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 9 और 3, तो ये आपके पास 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, अगेन 3 से डिवाइड करें 1 and 1, यहाँ पर 3 × 3 9 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि आपने डिनोमिनेटर में 9 बनाना है, ये ऑलरेडी 9 है, और यहाँ पर 9 बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हो जाएगा 2/9 प्लस 3/9, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 9 एज इट इज़, और ये दोनों प्लस होके 2 + 3 5 आ जाएंगे, तो ये आपकी एक x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो स्क्वायर में दो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर माइनस, दूसरी तरफ जाकर प्लस, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस 2/9 है और प्लस 1/3 हो जाएगा। वही काम करना है, दोनों का एलसीएम सेम है, और आपने सॉरी 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर सॉरी माइनस 2/9 है और प्लस 3 × 3 9 हो जाएगा, और 1 × 3 9 हो जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू -2 over 9 प्लस 3/9, डिनोमिनेटर सेम कर दिए, और ये 9 ही हो जाएगा, ऊपर प्लस होगा -2 + 3। तो किस तरह प्लस करते थे, ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर साइन डिफरेंट हो तो माइनस होगा 3 - 2 1 हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि पॉजिटिव है, और ये 1/9 जो कि x की दूसरी वैल्यू है। अब आपने सिंपल सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा आपके पास, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 5/9 एंड 1/9, ये दो सोल्यूशन सेट था। तो आज हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया और सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सो नाइस ऑफ यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।